हेलो एंड वेलकम गाइस। एज वी ऑल सी, जब प्रीलिम्स का अभी जो रिजल्ट निकला है, प्रीलिम्स के बाद नॉर्मली मेंस की प्रिपरेशन पे शिफ्ट करना और मेंस को कोहेरेंटली और प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजाइज करना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है। सिलेबस इतना ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एक तो जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है, प्रीलिम्स के बाद कंप्लीटली मेंस पे शिफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हमने एक कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव प्लान लॉन्च किया हुआ है, जिसको हम 75 डेज़ प्लान हमने 75 डेज़ तक के लिए बनाया है, जिसमें हम डेली टारगेट्स देंगे आपको और डेली लर्निंग असाइनमेंट्स भी देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आप की प्रिपरेशन में कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, साथ साथ में रिविजन्स का बाकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारी मेंस प्रिपरेशन के, वो सब अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके लिए वी हैव लॉन्च्ड 75 डेज प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को जो हमने मेटिकुलसली डिज़ाइन किया है, आई विल एक्सप्लेन द प्लान हियर in a detailed manner and see how meticulously we have designed it for all of you. तो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रॉब्लम्स है, एक एस्पिरेंट कैसे प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है व्हेन इट कम्स टू मेंस, इस चीज का मुझे बखूबी अंदाजा है। साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ गुजारा हूँ इन दतिया फाउंडेशन, इन अदर एरियाज हियर इन O2 एज वेल, जो अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वहां से मुझे ये बात समझ में आ गई कि स्टूडेंट्स एक्चुअली फेस द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू मेंस। प्रीलिम्स में व्हाट वी डू इज वी ट्राई टेंड टू रीड आउट द बेसिक सब्जेक्ट्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ा, थोड़ा सीसैट की प्रैक्टिस की, एंड प्रीलिम्स निकल जाता है। पर्टिकुलरली मैं जेकेपीएससी की बात कर रहा हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स ने जो सब्जेक्ट्स जो है सिलेबस के पेरिफेरी में है, जो इन बेसिक सब्जेक्ट से उठ के कुछ पेरिफेरी में सब्जेक्ट्स है, उनको नहीं पढ़ा होता, उसके लिए स्टडी मटेरियल नहीं होता है, उसको किस तरीके से पढ़ें वो प्रॉब्लम होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसका अंदाजा नहीं होता है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, कभी कभी सुबह बैठते हैं एज ए स्टूडेंट या एज एन एस्पिरेंट, सुबह बैठते हैं, आधा GS1 पढ़ लिया, आधा हिस्ट्री पढ़ लिया, आधा एथिक्स पढ़ लिया, तो कंप्लीटली हम मेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। अल्टीमेटली वी सफर इन द मेंस। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पे वी सफर, because we are not having that clear strategy how to exactly do the preparation during the time from prelims result till mains exam। हमको इस बात का क्लियर अंदाजा नहीं होता है कि स्ट्रेटेजी किस तरह से हम यूज करें, और अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम हम जब मेंस में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो वहां पे हमको फेस होती है, वहां पे हमको दिखता है कि काश में ये चीज किया होता, फिर हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो उस चीज को दूर करने के लिए, to give aspirants a very clear strategy to appear in the mains, उसके लिए हमने एक 75 डेज का प्लानर तैयार किया हुआ है। दिस 75 प्लानर, दिस प्लानर इज बीन वेरी मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड, जो पूरे 75 डेज में डेली टारगेट्स क्या होंगे, किस तरह से हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है, किस तरीके से हमको रिवाइज करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑलराइट, तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्लानर। तो हमने इसमें क्या क्या डाला है, तो विल मेक यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, इस प्लानर में आपको क्या करना है, द फर्स्ट बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टू गेट दिस प्लानर एग्जीक्यूटेड इन अ वे, लाइक जहां पे आपको एग्जैक्ट फायदा मिल सके इसका। right? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहला, ये एक डेली 10 आवर प्रोटोकॉल है, मतलब आपको हर दिन 10 आवर्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको अपने सब्जेक्ट्स में देने ही देनी। विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आई एम अगेन सेइंग दिस, 10 आवर्स अल्टीमेटली विदाउट डिस्ट्रैक्शन, जिसमें हम 5 घंटे GS और एसए को डिवाइड करते हैं। 5 घंटे में हम GS और एसए के आसपास चीजों को पढ़ते हैं, उसके बाद 3 घंटे हम ऑप्शनल के लिए देते हैं, एंड देन डेली लर्निंग असाइनमेंट्स जो आपको मिलेंगे वो 1 घंटे का होगा, एंड देन रिवीजन या वैल्यू एडिशन जो भी आप करते हैं उसके लिए 1 घंटा। तो अल्टीमेटली इट वर्क्स डाउन टू टोटल ऑफ 10 आवर्स एवरी डे।
तो टाइम लिमिट इज 10 आवर्स एवरी डे। 10 आवर्स में 5 घंटे जीएस, 3 घंटे ऑप्शनल, और जो डेली लर्निंग असाइनमेंट्स या जो आप रिवीजन करोगे या जो भी आप वैल्यूडेशन करोगे उसके लिए आप 2 घंटे दे दो। तो हो गए 5, 3, 8, 2, 10 घंटे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ये टोटल स्ट्रेटेजी जो है ये 5 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड की। पहला ब्लॉक कंप्राइज ऑफ GS1 एंड ऑप्शनल पेपर 1। GS1 एंड ऑप्शनल पेपर 1 ये हम पहले 15 दिन में करेंगे। उसके लिए हमको कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले दिन, डे 1 एंड डे 2 विल हैव टू डू मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। जो मतलब जो हमारे मेंस में मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है वो हम डे 1 और डे 2 में खत्म करेंगे। अब मॉडर्न इंडिया हमने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ी हुई होती है, तो हमको एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं जाना होता है। ऑल वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द थीम्स के आसपास के इश्यूज को समझना है, तब जा ब्रॉडर इश्यूज जो है वो हमको समझना है, ताकि हम हमारा जो आंसर राइटिंग है उसमें अकॉर्डिंगली हम बेटर वो फ्लो ला सके व्हेन इट कम्स टू राइटिंग हिस्ट्री के आंसर्स। ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट इज द फ्लो, राइट। तो फ्लो किस तरह से आ रहा है अपने आंसर्स में, पॉइंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, वो थीम्स को हमने अच्छे से समझ लिया है, उसके आसपास के इश्यूज को हमने समझा है, तो हमको इन डेप्थ नहीं जाना है जैसे हम प्रीलिम्स में जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिन में पूरी मॉडर्न इंडिया हम इसमें आराम से कवर कर सकते हैं। देन डे 3 एंड डे 4 वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई। जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा सिलेबस का टॉपिक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल हम तीसरे और चौथे दिन पढ़ेंगे। अगेन वहां पे भी हमको इन डेप्थ नहीं जाना है, हमको थीम्स को समझना है फ्रॉम लाइक 1858 टू 1947। तो इसके आसपास जो लीगल चेंजेस हो गई, उसके बाद जो कांग्रेस सीन में आ गई, कांग्रेस के बाद गांधीयन एरा आ गई, फिर पोस्ट अलग अलग मूवमेंट्स गांधीयन एरा में लॉन्च हो गई, तो उनको हमको समझना है, हमको इन डेप्थ नहीं जाना है। तो ये भी 2 दिन में हमने प्लान किया हुआ है। उसके बाद डे 5 एंड डे 7 विल बी डिवोटेड टुवर्ड्स द आर्ट एंड कल्चर पार्ट, ऑलराइट। देन मूविंग फॉरवर्ड, डे 8 will be on post independence, consolidation and reorganization within the country. Day 9 and day 10 history of the world, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हम पढ़ते हैं, वहां पे भी हमको मेजर थीम्स ही पढ़नी है, इन डेप्थ नहीं जाना। Then day 11, day 12 will be focused on the Indian society part of the syllabus, जिसमें हम जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे। ये मेजरली जो हमारा सोसाइटी का सिलेबस है, सोसाइटी के टॉपिक्स है, उसको हम एक कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सोसाइटी वाली एनसीईआरटी में, और करंट इवेंट्स में जो सोसाइटी के रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं, जो हुए हैं, या जो कुछ नए चीजें हुई हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। देन ओनली वी कवर दिस सोसाइटी वाला पार्ट। देन डे 13 इज ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। देन डे 14 एंड 15 गोज टू ज्योग्राफी, जो हमारी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्री लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना। जैसे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो मतलब 15 दिन तक हम एक तो 3 घंटे में 5 घंटे में इसको दिन के हर दिन एज ए सेट 5 आवर्स देने हैं, ठीक है। और 15 दिन के बाद वी विल बी डूइंग ए सेक्शनल वाइज टेस्ट ऑफ GS1। नाउ once we are done with the syllabus, what we will do is we will do 2 sectional wise tests of this particular part. एक टेस्ट हम डे 10 में देंगे और दूसरा सेक्शन वाइज टेस्ट हम डे 15 को देंगे। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर 15 दिनों में हम 2 सबसेक्शनल टेस्ट देंगे इस पर्टिकुलर पेपर में। पहला 10th डे को, और सेकंड टेस्ट जो है सेक्शन टेस्ट जो हम डे 15 को देंगे। वो टेस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हम ऑलरेडी, हमारा टेलीग्राम चैनल है
वहां पे हम रोज डेली लर्निंग असाइनमेंट्स दे ही रहे हैं, तो वहीं पे हम आपको ये सारे टेस्ट हम दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस लिखना है एंड वी विल गेट देम इवैल्यूएटेड। ऑलराइट, देन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम टोटल 10 आवर्स स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं। 10 आवर्स में हम 5 घंटे जीएस को दे रहे हैं और 3 घंटे हम ऑप्शनल को दे रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियसली अलग अलग ऑप्शनल्स होते हैं हमारे पास, तो ये 3 घंटे हम पहला ऑप्शनल 1 हर दिन उसको पढ़ेंगे। कोई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पीएसआर पढ़ रहा है, तो 3 घंटे वो रोज अपना ऑप्शनल भी पढ़ेगा, स्टार्टिंग विद ऑप्शनल पेपर 1। राइट, तो 15 दिन में एटलीस्ट पार्ट ए ऑफ द अपना एक जो ऑप्शनल पेपर है उसका पहला पार्ट आप आराम से खत्म कर सकते हैं। राइट, देन मूव्स ऑन टू द ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 कंप्राइजेस ऑफ जीएस सेकेंड एंड ऑप्शनल पेपर 1, जो भी 15 दिन चलेगा। ये ब्लॉक 2 भी आपका 15 दिन के हिसाब से चलेगा, जैसे ब्लॉक 1 चला, जिसमें हम जीएस पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर का पहला सेक्शन खत्म करते हैं आराम से। देन ब्लॉक 2 में जीएस का सेकंड पेपर एंड ऑप्शनल का पार्ट 2 आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हमने पेपर 1 का जो रोज डेली टारगेट्स हमने दे रखे हैं उसमें किस तरह से हमको करना है, सिमिलरली सिलेबस के बाकी हिस्सों को भी हमने डिवाइड किया है। अकॉर्डिंगली हम 15 दिनों में पूरा जीएस सेकंड और ऑप्शनल का सेक्शन भी आराम से खत्म कर सकते। तो जैसे पेपर 1 में जीएस 1 में सिलेबस को हमने डिवाइड किया है डेज के हिसाब से, सिमिलरली ब्लॉक 2 में भी हमने जीएस पेपर सेकंड को डिवाइड किया है आराम से डे के हिसाब से, ताकि हमारा जीएस पेपर आराम से कवर हो। तो वंस वी आर डन विद दिस जीएस पेपर 2, उसके बाद वी विल अटेम्प्ट सेक्शन वाइज टेस्ट 3, जिसमें जीएस 2 का हम सेक्शनल टेस्ट एक आराम से दे देंगे। राइट, 30th डे पे हम वो करेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जीएस पेपर 2 के 2 सेक्शनल टेस्ट हम दे सकते हैं उसमें। एक तो डे जो जीएस पेपर सेकंड ब्लॉक 2 का डे 10th डे होगा, उसमें हम पहला सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो इसका 15th डे होगा, उसमें हम सेक्शनल वाइज टेस्ट सेकंड दे सकते हैं। तो आपके जीएस फर्स्ट में भी 2 टेस्ट आएंगे सेक्शनल टेस्ट, और जीएस पेपर 2 में भी 2 सेक्शनल टेस्ट आराम से आ जाएंगे। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स द ब्लॉक 3 ऑफ आवर स्ट्रेटजी, that is again based on 15 days. Block 3 strategy is based on 15-day program, जिसमें हम जीएस पेपर 3 को कवर कर रहे हैं और साथ साथ में ऑप्शनल पेपर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, तो इसमें भी हमने सेम जैसे हमने जीएस 1 और जीएस 2 के एरिया सिलेबस को डिवाइड किया है डेज के हिसाब से, इसमें भी हमने जो ब्लॉक 3 है, इसमें जीएस पेपर 3 को भी हमने उसी हिसाब से सिलेबस डिलिनेट किया है पर डे के हिसाब से, कि हमको किस तरह से ये टॉपिक्स खत्म कर देने। राइट, हियर एज यू सी इट गोज अप टिल हियर, जहां पे हमने ये पेपर भी 15 डेज तक हमको खत्म करना है, जिसमें जीएस पेपर 3 खत्म होगा प्लस ऑप्शनल का भी सेक्शन, ऑप्शनल का पेपर बी का सेक्शन ए आराम से खत्म हो जाए। साथ साथ में डे 10th और डे 15th इस पर्टिकुलर सेक्शन का, उसमें हम सेक्शनल टेस्ट भी आराम से लिख सकते हैं। तो वो सेक्शनल टेस्ट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स द ब्लॉक 4, जो जीएस पेपर 4 और ऑप्शनल पेपर 2 का सेक्शन भी आराम से आपको कवर होगा। सेम हमने क्या किया है, डे 46 टू डे 48 एथिक्स का पहला पार्ट, जिसमें एसेंस आता है, डिटर्मिनेंट्स आते हैं, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, तो ये सारी चीजें हम खत्म करेंगे। उसके बाद डे 49 टू डे 50 एटीट्यूड वाला पार्ट खत्म करेंगे।
देन डे 51, डे 52 जो फिलोसफी है, मॉरल थिंकर्स है, वेस्टर्न इंडियन, उसको हम खत्म करेंगे. देन 56, 53 टू 60 जो 7 दिन हम केस स्टडीज इन इश्यूज पे है उनको पढ़ेंगे, आराम से उनको सॉल्व करेंगे. राइट. तो अल्टीमेटली माइलस्टोन डे जो हमारा होगा, वी विल डू वन फुल टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एथिक्स पेपर, और साथ साथ में हमारा ऑप्शनल पेपर 2 का सेक्शन बी भी कवर आराम से हो जाएगा, गिविंग 3 hours every day. Then comes the final block, that is the fifth block of this particular strategy. That goes by writing some essays, and final revision. जो revision is the most important part of our strategy, जहाँ पे किसी भी एग्जाम में हम प्रीलिम्स देते हैं तो वहां पे भी हम रिविजन पे फोकस करते हैं. सिमिलरली जो मेंस हम पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है, पढ़ने का फायदा तभी है जब हम इसको बार बार रिवाइज कर सकें. रिवाइज इसलिए कर सकें ताकि हम इस पर्टिकुलर कंटेंट को, जो भी कंटेंट हमने सीखा है, पढ़ा है, इसको हम वहां पेपर पे जाके लिख सकें. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसीलिए हमने फाइनल जो ब्लॉक 5 है वो एसेज को डिवाइड एसे के लिए रखा हुआ है, और जो रिविजन आपको करना पड़ेगा. ठीक है. ये क्या होगा, डे 61 टू डे 65 ऐसे रिवीजन होगा. बिल्डिंग ए रेपोर्ट्योर ऑफ पर्सनालिटीज एंड इवेंट्स टू एक्ट एज यूनिवर्सल एंकर्स फॉर फिलोसफिकल एंड फैक्चुअल थिंग्स, जहां पे हम थोड़ा कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे पर्सनालिटीज पे. जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है आसपास, जो मॉरल थिंकर्स है, तो उनकी जो कही हुई बातें हैं या उनके जो फिलोसफिकल आइडियाज है, उसका हम एक नोट तैयार करेंगे जो हम एसेज लिखने में काम आ जाए. राइट. एंड डे 66, डे 70 ये हम इंटीग्रेटेड मॉक साइकिल, जहां पे फुल डे सिमुलेशंस ऑफ जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 4 एंड ऑप्शनल पेपर्स टू बी बिल्ड इन एग्जाम हॉल स्टैंडर्ड. मतलब इन 4 दिनों में हम क्या करेंगे, पहले दिन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा 3-3 घंटे का. सिमिलरली नेक्स्ट डे विल बी जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4. उसके बाद ऑप्शनल के 2 टेस्ट सेम डे में, ताकि एग्जाम का जो स्टिमुलेशन होगा, मतलब जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं वही उसी एनवायरनमेंट को हम स्टिमुलेट करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू राइट डाउन व्हाटएवर वी हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो दैट विल मेक अस एग्जाम रेडी एक्चुअली. Okay. Then comes the last part, that is day 71 to day 75. That is rapid revision of keywords, flowcharts, data, facts. जो भी आपने वैलिडेशन किया है, कहीं पे जो ग्राफ्स सीखने हैं, कहीं पे डेटा डालना है, जो भी आपने सीखा है, या जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, जरूरी याद रखनी है, उसका आप एक रिवीजन करोगे तभी हम जाके वो आंसर्स में या मेंस में बैठ के अपने पेपर्स के आंसर्स में लिख सकते हैं. Right. And then day 75, final review of the audio notes and evaluated copies for the course correction. जो आपने कॉपीज लिखी है उनका एवेल्युएशन जो आपको मिला होगा, तो उस एवेल्युएशन को आप एक बार देखोगे, देख के समझोगे कि मुझे क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें रखनी है, किन चीजों को हटाना है अपने आंसर्स में. अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू 75th डे, यू विल बी ऑल रेडी फॉर द एग्जाम. और फायदा ये होगा, एक आप क्लियर डायरेक्शन में पढ़ोगे, आपकी पढ़ाई स्ट्रीमलाइन होगी, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द प्लानर यू विल बिकम एग्जाम रेडी. राइट. सो वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग डेली लर्निंग असाइनमेंट्स इन आवर टेलीग्राम चैनल. We will submit this particular planner. We'll post this particular planner in our Telegram channel, in other channels as well, so that it's accessible to all the students for free. At the same time, you guys can join our Telegram channel by the name of UPSC Prep Hub. तो वहां पे हमने सारी चीजें दे रखे हैं, हम डेली लर्निंग असाइनमेंट्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस रोज दे रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें हम वैल्यू ऐड कर सके. Ultimately, it boils down to how much time, how much dedicated you are to appear in this exam or to clear this exam. Dedication is the key. आपको ये प्लानर सुनने में तो ठीक लग रहा है, बट इसका एग्जीक्यूशन जो है, इट विल बिकम डिफिकल्ट वंस यू डू इट. तो क्योंकि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है. तो वंस वी आर आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, वी विल डेफिनेटली डू बेटर थिंग्स. राइट. सो आई होप दिस प्लानर विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. Please
you join our Telegram channel, and you will see we have been doing a lot of exercises from quite some time now. If you follow this planner, it will definitely help you. It will definitely help you. Thank you guys. Thank you very much.